हमारे देश में करीब 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। हिंदुओं के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी ही भारत में है और ये पूरी दुनिया का 10% है। लेकिन जिस धर्म का उदय हुआ अरब देशों में, वो भारत कैसे आया? ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि इस्लाम को भारत लाने वाले वो बाहरी हमलावर थे जिन्होंने भारत पर हमला किया था और यहाँ के मंदिर तोड़े। वहीं कुछ लोगों को लगता है कि भारत में इस्लाम लाने वाले कोई हमलावर नहीं थे। तो सच क्या है? हिंदुस्तान में इस्लाम लाने वाला कौन था? आज हम इसी विषय पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम अपना ही इतिहास नहीं जानेंगे तो खुद को कैसे पहचानेंगे। दोस्तों, जब भी हमारे देश में इस्लाम के इतिहास की बात होती है तो कई लोग उसे मुस्लिम आक्रमणकारियों से जोड़कर देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इन हमलावरों ने तलवार के दम पर न सिर्फ मंदिरों को तोड़ा और लूटा, बल्कि उन्होंने इस्लाम को भी यहाँ जबरन फैलाया। लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। देखिए, भारत में इस्लाम 3 दरवाजों से आया। पहला दरवाजा 7वीं सदी में खुल गया था, जब इस्लाम अरब देशों में फैल रहा था। अरब लोगों का इंडिया से कनेक्शन बहुत पहले से था। ये कनेक्शन ट्रेड की बदौलत जुड़ा हुआ था। ये व्यापारी समुद्र के रास्ते भारत आते थे और यहाँ से मसाले और महंगे सामान खरीद कर अरब देशों में बेचते थे और भारत में खजूर बेचते थे। हिस्टोरियन H.G. रॉलिंसन ने अपनी किताब एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसी ट्रेड का एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि भारत में इस्लाम सबसे पहले जो लाए थे वो यही व्यापारी थे। जब वो इस्लाम में कन्वर्ट हुए, यानी कि अरब व्यापारी, तो वो अपने साथ इस्लाम को भी भारत में लाए थे। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन आज के केरल के कोंडगलूर में देश की सबसे पुरानी मस्जिद बनी हुई है। इस मस्जिद को साल 629 के आसपास चेरा डायनेस्टी के आखिरी राजा चेरामन पेरुमल ने बनवाया था। कहा जाता है कि मालिक दिनार नाम के एक इस्लामिक संत ने राजा को इस्लाम कबूल करवाया था। यानी कि पेरुमल ने ये जो कन्वर्जन तलवार के दम पर नहीं, बल्कि इस्लाम से प्रभावित होकर किया था। इस तरफ से अरब के लोगों ने यहाँ पर बसना शुरू किया और साउथ इंडिया में इस्लाम की शुरुआत हुई। वैसे आपको ये बता दूं कि इस टाइम तक पैगंबर मोहम्मद जिंदा थे और इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने का काम कर रहे थे। इस तरह से 8वीं सदी तक लगातार मलाबार के इलाके में अरब के मिशनरीज ने इस्लाम को फैलाया। इस काम में राजा ने भी खूब सपोर्ट किया। उन्होंने अपने राज्य में मस्जिद बनवाने की इजाज़त दी, इंटर रिलीजियस मैरिज की परमिशन दी और इस्लाम को फैलाने में इससे खूब मदद मिली। ठीक इसी तरह से जो हमारा लक्षद्वीप है, यहाँ पर भी इस्लाम साल 661 में पहुँचा। उबैदुल्ला नाम के एक इस्लामिक संत यहाँ आए और उन्होंने इस्लाम की शिक्षा देनी शुरू करी। यहीं पर एंड्रोट नाम के एक आइलैंड पर इनकी कब्र बनी हुई है, जो कि इस जगह की काफ़ी पवित्र जगह मानी जाती है। हालांकि इसके अलावा भी कई और कहानियाँ कही जाती हैं, जिसमें बताया जाता है कि सबसे पहले इस्लाम गुजरात के एरिया में आया था। कहा जाता है कि गुजरात से 2 लोग इमाम मुंतशिर के दरबार में गए और उनकी इस्लाम की शिक्षाओं से वो प्रभावित हो गए। वहाँ पर उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। फिर उसके बाद वो गुजरात वापस आ गए और यहाँ से उन्होंने इस्लाम को गुजरात में फैलाना शुरू किया। लेकिन ये गुजरात की लोकल कहानियों का हिस्सा है, इसका कोई ठोस सबूत हमें नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये तो था पहला दरवाज़ा इस्लाम के भारत आने का, जिसमें वो व्यापार के रास्ते से आया था। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी था। इस रास्ते में युद्ध था, कई मंदिरों का टूटना था और जबरन धर्म परिवर्तन भी था। ये दौर शुरू होता है 8वीं सदी की शुरुआत से। पैगंबर मोहम्मद की मौत को 1 सदी बीत गई थी। इस्लाम को फैलाने का जिम्मा अब उमैयद खलीफा के हाथों में था। इसी उमैयद खलीफा के टाइम का एक 18 साल का लड़का था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने बलूचिस्तान को पार करके साल 1712 में भारत के सिंध एरिया पर अटैक किया। उस समय यहाँ पर दाहिर नाम के राजा राज करते थे। ये राज्य बहुत मजबूत नहीं था, इसलिए कासिम के हमले को झेल नहीं पाया और सिंध पर कासिम का कब्जा हो गया। आगे उसने मुल्तान पर हमला करके उस पर भी कब्जा कर लिया। उसने कई राजाओं को चिट्ठियाँ लिखी थी कि या तो इस्लाम कबूल करो या फिर सरेंडर कर दो। हालांकि कासिम के लेटर्स बहुत काम के नहीं रहे, क्योंकि 1714 में ही उसकी मौत हो गई और ये भारत पर उसका पहला इस्लामिक हमला था। आगे चलकर इस्लाम को फैलाने वाले खलीफा में फूट पड़ चुकी थी। खलीफा ही कई गुटों में बढ़ चुके थे, इसलिए वह आपस में ही लड़ने लगे थे, जिसकी वजह से उस समय भारत में इस्लामिक हमले कुछ कम हुए थे। लेकिन एक बार फिर इन हमलों की शुरुआत हुई 11वीं सदी की शुरुआत में, जब महमूद गजनवी भारत पर हमला करके यहाँ पर लूटपाट करता है और खुद को बुत शिकन बताता है, यानी कि वह इंसान जो मूर्तियों को तोड़ता है। उसने पेशावर, कन्नौज और मथुरा जैसे एरियाज पर हमला किया। इसके साथ ही कई मंदिरों को तोड़ा, जिसमें से सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। इस तरह से इन हमलों ने भारत में इस्लाम के दरवाजे खोल दिए। बाद में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, जब 1191 में तराइन की लड़ाई हुई। उसने भारत में दिल्ली को जीता, यूपी और बिहार के कई हिस्सों को अपने कंट्रोल में लिया। इसी दौर में बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को आग के हवाले कर दिया और जब मोहम्मद गौरी ने
गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी सौंपी तो फाइनली भारत में इस्लामिक शासन की स्थापना हो गई। दिल्ली में सुल्तान का राज हो गया। अब ये जो 2 दरवाजे हैं जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, वो तो वही हैं जिनके बारे में लोगों को बखूबी पता है, लेकिन एक तीसरा दरवाजा भी है जिसके बारे में काफ़ी कम ही बात होती है, या फिर लोगों को बहुत कम ही इसके बारे में पता है। इस दरवाजे ने भी भारत में इस्लाम को फैलने में काफ़ी मदद की। ये दरवाज़ा था सूफीवाद का दरवाज़ा। जब खलीफा में फूट पड़ चुकी थी और इस्लामिक एम्पायर कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ चुका था, उस टाइम पर इस्लाम को मानने वाले कुछ लोग अल्लाह के आध्यात्मिक खोज पर निकल गए। 12वीं सदी की शुरुआत तक ये खोज एक व्यवस्थित रूप ले चुकी थी। इसे ही सूफीवाद कहा गया है। भारत में सूफिज्म 1300 ईस्वी में आया और 1400 ईस्वी में ये साउथ में पहुंचा था। हालांकि इन दोनों से अलग सूफिज्म का एक हिस्सा कश्मीर में इन सबसे पहले पहुंच गया था। इसे ऋषि सिलसिला कहा जाता है। इस्लाम की इस ब्रांच ने भारत में इस्लाम को फैलने में बहुत मदद की। ये एक तरह का सॉफ्ट इस्लाम था जिसमें कट्टरता के गुण नहीं थे। भारत में कुल 12 सूफी सिलसिले आए और उन्होंने इस्लाम के अध्यात्म को फैलाकर लोगों को इस्लाम के बारे में बताया। सलीम चिश्ती, शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, अब्दुल कादिर गिलानी, इन जैसे कई ऐसे संत थे जिन्होंने इस्लाम की शिक्षा भारत में फैलाई और इससे कई लोग प्रभावित होकर इसे अपनाने लगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत में इस्लाम के आगमन की, उन 3 दरवाजों की जिनके थ्रू इस्लाम भारत में आया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।